हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपने दलित बहन भाइयों की ओर से बाबा साहब की इस 131वीं जयंती पे शत शत नमन करती हूँ। बाबा साहब ने जिस संविधान को हमें बना के दिया है उसमें वो महिलाओं के जीवनदाता रहे हैं, संविधान के निर्माता हैं, और उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के दिया था जिस भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत में, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग उन्नति में, तरक्की में हों। दूसरा, नारी की जीवनदाता मैंने इसलिए कहा कि महिलाओं की जो दुर्दशा थी, उन्होंने बराबर का जब अधिकार दिया। और जो हम आजकल सीरियल भी देख रहे हैं, वो जो हमारी एक सीरियल आ रहा है हमारे टेलीविज़न में, उसमें भी मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से महिलाओं की जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए बाबा साहब ने संविधान में बराबर का अधिकार दिया। और उस बराबर के अधिकार के साथ उसमें कोई एक जाति की महिलाएं नहीं हैं, एक धर्म की महिलाएं नहीं हैं, बल्कि इस देश में जितने भी हमारे धर्म हैं, जातियां हैं, प्रांत हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो गाँव में रहने वाली हैं, वो शहरों में रहने वाले, सबको बराबर का अधिकार देके कंधे से कंधा मिला के उन्होंने कहा था जब महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम करेंगी तो ये देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और वो शिक्षा जब शिक्षित होगी तो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उससे भारत उन्नत में होगा। भारत की जिस मशाल को रोशनी से भारत जगमगाता है, वो भारत नहीं पूरा विश्व में उसकी रोशनी फैलेगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जितनी मेहनत की, और उन्हें कहा भी मेरे इस कारवां को आगे बढ़ाना है तो आप बताई हुई बातों पे चलो, इतना ही काफ़ी है कि हम आगे चढ़ते जाओ, उस कारवां को आगे बढ़ाएं। अगर उस कारवां को कोई अगर काम नहीं कर सकता तो कम से कम उसे खींचने की कोशिश ना करे। जो उल्टा खींचने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, आज वो नहीं करने चाहिए। मैं ये इस जयंती पे मांग करती हूँ, केवल स्कूल बनाने से, केवल फूल चढ़ाने से बाबा साहब के सपने साकार नहीं हो। सपने साकार करने के लिए हमें आयोग भी बनाना है। और जो मैंने बात कही कि हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में है, दिल्ली सरकार भी रिकमेंड करके भेजे, उन बच्चों को जो गरीब है, जो पैसा नहीं खर्च के कर सकते, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसका सारी पढ़ाई का पैसा सरकार की स्कीम के तहत उन बच्चों को दिया जाता है जो दिल्ली से, जो बाहर, इंडिया से बाहर जाए। लेकिन इन्होंने एक भी बच्चा। मौजूद है पूर्व सांसद उदित राज जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार जो कहती है कि हम अम्बेडकरवादी सिद्धांतों पर चल रहे हैं, कैसा लगता है आपको? 8 राज्यसभा के मेंबर बना चुके हैं, एक दलित नहीं। बीजेपी भी होती तो शर्मा के एक बना देते तो कितना दलित विरोधी। इक्वलिटी फोरम के प्लेटफॉर्म से इन्होंने आरक्षण विरोध से अपना अभियान शुरू किया था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो दिल्ली में है, रुपए में 15 पैसे 16 पैसे तक ही खर्च कर पा रहे दिया है। इससे पता लग सकता है कि कितने आरक्षण विरोधी है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनना चाहिए था, अभी तक नहीं बनाया है। तो ये केवल नाटक करते हैं और नाटक के अलावा कुछ नहीं करते हैं। झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया, वाल्मीकि समाज जो भावुक हुआ, वोट दिया, एवज में कहा था परमानेंट करेंगे। किसी भी वाल्मीकि समाज के कर्मी को परमानेंट नहीं किया गया।